गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है तो डेफिनेटली आज हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा और जो भी हमारे क्वेश्चंस मिस्ड आउट थे इस वीक के उनको आज हम कवर करेंगे और फिर वापस मंडे से हम लोग अपना रिवीजन सेशन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। First question is, which Indian ministry is responsible for administering the FAME India scheme? कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो कि इम्प्लीमेंट करती है फेम इंडिया स्कीम को? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ये एडमिनिस्टर करती है फेम स्कीम को। अगर कोई आपसे पूछे कि फेम का फुल फॉर्म क्या होता है तो आंसर है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2015 में और बेसिक एम क्या है, जो एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का उनको इनकरेज करना कंट्री के अंदर, और जो ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन है फेम इंडिया स्कीम फेज 2 का बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये अगले 5 सालों के लिए रहेगी। और कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो 2019 से अगले 5 सालों के लिए इसका फेज 2 रन कराया जा रहा है, जिसमें कि टोटल बजट एलोकेशन किया गया है 10,000 करोड़ रुपए का। जो फेम 1 था यानी कि इसका जो इनिशियल फेज था, यानी कि फेज 1 की बात हो रही है, इसमें परचेज इंसेंटिव दिए गए थे सभी तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरीज के अंदर, और जो सब्सिडी है अंडर फेम 2 फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम कंक्लूड करेंगे 31 मार्च 2024 को। ठीक है, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये स्कीम चर्चे में थी। याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्रीज को इंप्लीमेंट करती है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फेम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आंसर है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइव टैक्स रेमिशन बेनिफिट्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच आइटम दैट वाज प्लेस्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी इन मिड 2022। यूनियन गवर्नमेंट फिलहाल किस पर्टिकुलर आइटम के एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स रेमिशन बेनिफिट्स लगे हुए थे उनको रिवाइव करने की बात कर रही है, और इसको प्लेस किया गया था रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में 2022 के अंदर। तो फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो रिवाइव करे टैक्स रेमिशन बेनिफिट्स को ऑन शुगर एक्सपोर्ट, जिसको कि रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया था इन द मिड 2022। और ये जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम है, इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में। ठीक है, बेसिक एम क्या था? एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लिवाइज जो कि इनकर्ड होते हैं बाय द एक्सपोर्ट एंटिटीज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की स्कीम है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको इम्प्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है शुगर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, विच प्लेयर रिसेंटली क्लिंच्ड द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टाइटल? कौन से प्लेयर हैं इनमें से जिनको कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का टाइटल मिला है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का टूर्नामेंट हाल ही में हुआ था, जहां पे इंडिया के चेस प्लेयर डी गुकेश ने क्लिंच किया इस टाइटल को, और इसमें सेकेंड पोजीशन पे कौन था? अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, इनकी पोजीशन सेकेंड थी। तो यूजुअली फर्स्ट ही पूछा जाएगा आपसे, तो अगर पूछा जाए कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का टाइटल किसने जीता, आंसर हो जाएगा डी गुकेश। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इंडिया का पहला हिमालयन एयर सफारी हाल ही में कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। एक्चुअली 16 दिसंबर 2023 को कंट्री का पहला हिमालयन एयर सफारी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड से। उत्तराखंड इसी के साथ पहला स्टेट हो चुका है कंट्री का जो कि स्टार्ट कर चुका है गायरोकॉप्टर एडवेंचर को। ठीक है, तो इंडिया का पहला हिमालयन एयर सफारी स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड से। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में हमने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इस दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट कर दिया स्टेट का पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस
जो कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा, बतेश्वर से जो कि आगरा में होता है, टू द गोवर्धन, गोवर्धन कहाँ है, मथुरा में, ठीक है। और इस सेरेमनी के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टैचू भी अनवील की गई है, ठीक है। सब लोग कमेंट से बताएंगे कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी हमने किस दिन सेलिब्रेट की हाल फिलहाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रेट किया है अपना स्टेट का पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस किन 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए, तो आंसर हो जाएगा आपका आगरा एंड मथुरा, ठीक है। नेक्स्ट है पोंग डैम, a Ramsar site that was seen in the news recently is situated on which river? पोंग डैम जो कि एक रामसर साइट भी है, ये आजकल चर्चे में थी, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है रिवर ब्यास। और किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें इन्होंने जो बाउंड्रीज हैं पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इसके 1 किलोमीटर एरिया को कवर करते हुए इसको डिक्लेयर कर दिया है एज एन इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसके जो रेंज में 1 किलोमीटर का एरिया है चारों तरफ, इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो पोंग डैम लेक की बात करें अगर, तो ये एक मैनमेड रिजर्वॉयर है जिसको कि फॉर्म किया गया था ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोंग डैम ऑन द ब्यास रिवर इन द वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल्स, ओके। और 1983 में जो ये पूरा रिजर्वॉयर है इसको डिक्लेयर किया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसने डिक्लेयर किया, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, फाइन। और याद रखिएगा पोंग डैम लेक को रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी नवंबर 2002 में, फाइन। तो पोंग डैम जो कि एक रामसर साइट है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, आंसर इज ब्यास रिवर। नेक्स्ट है निकुष्ट 2.0, द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज रिलेटेड टू विच डिजीज। निकुष्ट पोर्टल जो आजकल चर्चे में है, ये किस डिजीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है लेप्रेसी, डी ऑप्शन। और इसको आप हिंसेंस डिजीज भी कहते हैं। और ये जो कंडीशन है ज्यादातर स्किन को इन्फेक्ट करती है और जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको जो है काफी ज्यादा अफेक्ट कर देती है। और सारे ही एज ग्रुप में जो लेप्रेसी है अब ट्रीटेबल हो चुकी है। जो ट्रांसमिशन है लेप्रेसी का वो ज्यादातर होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जब वो किसी भी दूसरे इंसान के कॉन्टैक्ट में आता है ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड केसेस, ठीक है। तो इंडिया ने अचीव किया था लेप्रेसी एलिमिनेशन का स्टेटस 2005 में। और जो प्लान एंड रोड मैप बाद में तैयार किया गया लेप्रेसी के लिए 2023 टू 2027 तक का, इसका एम क्या था, कैंपेन को बोल्स्टर करना अगेंस्ट लेप्रेसी। और निकुष्ट 2.0 सर्व करता है एज एन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर लेप्रेसी केस मैनेजमेंट अंडर द नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP, ठीक है। तो निकुष्ट 2.0 ये पोर्टल किस डिजीज के लिए क्रिएट किया गया है, आंसर है लेप्रेसी। देखिए इसके अलावा एक और पोर्टल है जो आजकल न्यूज में है, इसका नाम है सुपेस। ये सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको कि क्रिएट किया गया है ताकि आप पर्टिनेंट फैक्ट्स एंड लॉस को गैदर कर सकें और उनको फिर जजेस को प्रेजेंट कर सकें फॉर इजियर रिसर्च। ये फंक्शन करता है एज अ सपोर्ट सिस्टम टू एलिविएट द वर्कलोड ऑफ जजेस, ताकि जो रिसर्च प्रोसेस है आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सुपेस किसी भी डिसीजन को लेने के लिए नहीं क्रिएट किया गया है, बल्कि इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो भी फैक्ट्स हैं उनको प्रोसेस किया जा सके और जजेस तक प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सकें या फास्टर पेस पे कर सकें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुपेस जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है एक पोर्टल, ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स या फिर एनवायरमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ 26th नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप। कौन सी सिटी वेन्यू रही 26th नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप के लिए। तो 26th नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप हाल ही में कंडक्ट हुआ है ईटानगर में और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक ने, रिटायर्ड हैं और ये गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के बेसिकली। और इसको ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रल कलकत्ता साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर यूथ इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसकी थीम क्या रखी गई थी, विकसित युवा विकसित भारत, ओके। और इस कैंप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आप कल्चरल कनेक्शंस को फॉस्टर कर सकें अमंग द स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रॉम डाइवर्स रीजन्स ऑफ इंडिया, फाइन।
तो कौन सी जगह वेन्यू रही 26वें नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप के लिए? आंसर इज ईटानगर। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। कौन सी जगह है जहां पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी को डेवलप करेगी? तो यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो डेवलप करेंगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी को इन द नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ लखनऊ। ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज लखनऊ। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि एक टेलीकॉम लॉ है जो कि पास किया था इंडियन पार्लियामेंट ने। इसमें इन्होंने पेनाल्टी रखी है 50,000 रुपए की फॉर सेंडिंग अनसॉलिसिटेड मैसेजेस टू द यूजर्स। मतलब जो भी स्पैम मैसेजिंग होती है उसको टैकल करने के लिए इन्होंने 50,000 रुपए की फाइन लगाई हुई है। और अगर कोई ऑफेंडर बार बार ऐसा करता हुआ पाया गया तो इस लॉ के तहत उस टेलीकॉम नेटवर्क को प्रॉपरली या ऑफिशियल तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यूजर्स का कहना है कि डू नॉट डिस्टर्ब प्रेफरेंसेस के बावजूद उनके पास इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। यही रीजन है कि इन्होंने ये पेनल्टी लगाई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगाई गई है इन द न्यू इंडियन टेलीकॉम लॉ फॉर अनसॉलिसिटेड मैसेजिंग टू द यूजर्स, तो याद रखिएगा ये अमाउंट है 50,000 रुपए। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया रिसेंटली इंपोर्टेड क्रूड ऑयल बाय पेइंग इन इंडियन रूपी अंडर रूपी दिरहम ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सी कंट्री से हाल ही में इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाया है जिसमें इन्होंने इंडियन रूपी में पेमेंट करी है अंडर रूपी दिरहम ट्रेड एग्रीमेंट? तो इंडिया ने पहली बार ये पेमेंट करी है फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द यूएई इन इंडियन रुपीज इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। यूजुअली जब भी हम यूएई के साथ कोई भी ट्रेड करते हैं तो जो पेमेंट है वो आपको डॉलर के फॉर्म में करनी पड़ती है, लेकिन इस बार पहली बार इंडिया ने यहाँ पे रूपी का यूज किया है। और ये पार्ट है हमारे रूपी दिरहम ट्रेड एग्रीमेंट का जो कि दोनों कंट्रीज ने साइन किया था कब? 2022 में। ठीक है, इस पेमेंट को किसने किया है? ये पेमेंट किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को, जहां पे 1 मिलियन बैरल्स ऑफ यूएई क्रूड को हमने परचेज किया है। तो जो ट्रेड है लोकल करेंसीज में वो सेटल किया गया और जाहिर सी बात है इससे हमारा जो भी ट्रांजैक्शन फीस है और जो फॉरेक्स कंजर्वेशन कॉस्ट वगैरह था उसको हमने एलिमिनेट किया है और यहाँ पे अपने पैसे बचाए हैं। ठीक है, तो रूपी दिरहम ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया यूएई के साथ और हाल ही में हमने इनसे 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेस किया है और हमने बदले में इंडियन रूपी के फॉर्म में पेमेंट करी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएई। और इसके अलावा NEIAFMR ये क्या चीज है? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। क्या बताया? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से स्टेट में लाई करता है तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किस वजह से न्यूज में है ये बात कर लेते हैं। हाल ही में जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि वो डेवलप करे इस इंस्टीट्यूट को एज द नेशनल हब फॉर फोक मेडिसिन और इसके लिए 53 करोड़ रुपीस एडिशनल तौर पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए जाएंगे जिससे कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके टुवर्ड्स रिसर्च ऑन आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन और साथ ही जो क्वालिटी आयुर्वेदा एजुकेशन है उसको हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा सकें। ठीक है, तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा न्यूज में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च ये कौन सा स्टेट में लाई करता है तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Which city is the host of 2024 ब्रिक्स समिट? 2024 की जो ब्रिक्स समिट रहेगी उसके लिए कौन सी सिटी को होस्ट के तौर पे चूज किया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिक्स समिट है 2024 की वो होगी कजान रशिया के अंदर और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने डिग्री को साइन किया है 3 अप्रैल 2023 को जहां पे इस सिटी ने इस समिट की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो हाल ही में एक रिसेंट स्टेटमेंट आया था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का जहां पे इन्होंने बताया कि ब्रिक्स समिट जो है वो कजान में होगी कब? अक्टूबर 2024 में। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि 30 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पार्टनर करेंगी यहाँ पे या अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगी विद द ब्रिक्स। ठीक है, तो कौन सी सिटी होस्ट रहेगी 2024 के ब्रिक्स समिट के लिए? आंसर हो जाएगा कजान रशिया। अच्छा, यहाँ पे आजकल कोरल रीफ्स से रिलेटेड काफी न्यूज आ रही है लगातार। देखिए कोरल रीफ्स के बारे में आप क्या जानते हैं? इनके बारे में एक फिगर काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखिए कोरल रीफ्स एक्चुअली ऑक्यूपाई करते हैं लेस देन 0.1% ऑफ द टोटल ओशन फ्लोर एरिया,
लेकिन ये सपोर्ट करते हैं लगभग 25% ऑफ ऑल नोन मरीन स्पेशीज एट सम स्टेज, इसीलिए ये मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो यही रीज़न है कि इनकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, और जाहिर सी बात है जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेट साबित होता जा रहा है। तो यही रीज़न है कि कोरल विटा, जो कि एक दुबई बेस्ड स्टार्टअप है, ये कोशिश कर रही है सभी कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने का, जहां पे ये हीट रेजिस्टेंट कोरल्स को ग्रो कराएंगे इन अ लैंड बेस्ड लैब, जिनको कि इवेंचुअली ट्रांसप्लांट बैक किया जाएगा सी के अंदर। ठीक है, तो इनके कोरल फार्म्स हैं दुबई हाउसेज में, जहां पे ये आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इनके लिए, जिससे कि वो रीजनरेट कर सकें बिफोर रीप्लांटिंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोरल रीफ्स बेसिकली कितना परसेंटेज ऑफ ओशन फ्लोर को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये लेस देन 0.1% को ऑक्यूपाई करते हैं ओशन फ्लोर में, लेकिन फिर भी ये 25% से ज्यादा जो मरीन स्पेशीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, which state has been the largest recipient of funds under the center's scheme for special assistance to states for capital expenditure or investment over the last 4 years? कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बड़ा रेसिपिएंट है फंड्स का अंडर द सेंटर की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 4 years? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। यूपी जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट साबित हुआ फंड्स का अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम पिछले 4 सालों में, और इसने रिसीव किए हैं 22,800 करोड़ रुपए अब तक, आउट ऑफ द 1.67 लाख करोड़ रुपीस जो कि एलोकेटेड है ओवरऑल इस स्कीम के लिए। ठीक है, तो जो मेजर फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो अलाइन करता है विद द बीजेपी के फोकस कि किस तरह से उन्हें स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट रिकॉर्ड क्रिएट करना है यूपी में बिकॉज ऑफ 2024 नेशनल इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश हैज बीन द लार्जेस्ट recipient of funds under this scheme. Next है, with reference to astronomical bodies in news, what is Apophis? Apophis से क्या आप समझते हैं? तो Apophis एक तरह का एस्टेरॉइड है और नासा सेंड कर रहा है अपना रिटर्न्ड स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी दिस एस्टेरॉइड, और ये एक एक्सट्रीमली क्लोज फ्लाई बाय लेगा अर्थ का 2029 में, यानी कि 2029 में। तो एपोफिस को एक्चुअली गॉड ऑफ क्योस भी कहा जाता है, गॉड ऑफ क्योस एस्टेरॉइड। और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक एंशियंट इजिप्शियन डीटी हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिसऑर्डर एंड क्योस को। फाइन, तो स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्व करेगा कि किस तरह से एस्टेरॉइड की ऑर्बिट और इसका फिजिकल सरफेस चेंज करता है बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ड्यूरिंग द क्लोज एनकाउंटर। फाइन, तो सिंपली आपको याद रखना है कि एपोफिस क्या है, तो आंसर है एस्टेरॉइड। कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है या कौन इसके ऊपर वर्क कर रहा है फिलहाल सबसे ज्यादा? आंसर इज नासा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हाल ही में विजय कांत जो कि फाउंडर हैं DMDK पार्टी के इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इनका हाल ही में निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 71 years। ठीक है, एफेक्शनेटली इनको कैप्टन के नाम से जाना जाता था क्योंकि इन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम है कैप्टन प्रभाकरन, और बाद में ये पॉलिटिक्स में एंटर किए थे कब? 2006 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजयकांत जो कि फाउंडर हैं DMDK पार्टी के, हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनको किस नाम से जाना जाता था अफेक्शनेटली? आंसर इज कैप्टन। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, और इसके अलावा जो भी हमारा इस वीक में छूट गया था उसको भी हमने देख लिया है। मंडे से हम लोग वापस अपने रिवीजन सेशन को इंक्लूड करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज़ कि आपको रिवीजन सेशन काफ़ी अच्छा लगता है। और आपने जो मेंशन किया था कमेंट्स में कि बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे थे कि उनका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो मजबूत हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रिवीजन सेशन। तो यस, करंट अफेयर्स में जितना आप नया पढ़ते जाते हैं उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी प्रॉपरली करना जरूरी है, अदरवाइज जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स पार्ट। तो मंडे से हम लोग अपना रिवीजन फिर से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो वीक था यहीं पे वाइंड अप होता है। कल संडे है, कल आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। साथ ही कुछ जो रह गया है आपका करंट अफेयर्स में या किसी भी सब्जेक्ट में और तो आप उसको कवर कर सकते हैं। एक दिन की छुट्टी इसीलिए आपको मिलती है। बाकी वापस हम लोग मंडे से फिर से करंट अफेयर्स को रिज्यूम करेंगे। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.